बहुत ये तो माहित कीजिए रह गया होगा ने है ना टापर प्रोग्रेस करे जी राजी जावे भाई संदीप। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े भाई सतीश जी गजराज को प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी किसान मोर्चा के बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और यहाँ पे काफी सैकड़ों की संख्या में पुराने साथी कार्यकर्ता सभी पधारे भाई का स्वागत करेंगे जोर और शोर से। तो आप देख पा रहे हैं सब लोग बहुत बड़ी संख्या में जो तमाम चेहरे लोग यहाँ देख पा रहे हैं और कुछ ही पलों में पहुंच रहे हैं भाई सतीश गजराज। मुकेश भाई सतीश गजराज पहुंच रहे हैं प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार किस तरीके से स्वागत का दौर। स्वागत के अंदर हम सारे टीम युवा वर्ग यहाँ पर साथी आपके सामने समक्ष उपलब्ध है और भाई सतीश गजराज को आज इस पोस्ट पर देखकर हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमारे साथ पढ़ा हुआ हमारे साथ का लड़का है और 0 ग्राउंड से उठ के आज उसने सफलता हासिल की है तो बहुत ही खुशी का मुकाम है। और इसी खुशी को साझा करने के लिए हम सारे भाई यहाँ पर उपस्थित है और भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी में सदस्य है ही है। बहुत बढ़िया देख पा रहे हैं बोलो भाई सतीश गजराज आज आए हैं और जिस तरीके से सामान्य किसान से उठकर आटा तो बना लो थोड़ा अरे धीरे धीरे आराम है। परदेश पर वतना बांधो पाई लागो मारो और छत्तीस को सीतारा जय सतीश है मारो छत्तीस को सीतारा जय सतीश है मारो। जिंदाबाद
बड़गो भाई सतीश गजराज तू भी तो मेवा हर तूने धन धन रे लाल करया जात जनता की सेवा तूने धन धन रे लाल करया जनता की सेवा। मुख है सपाव सूरज गढ़ विधान सभा का लाडला सतीश गजराज का माथा मारे सोवे पगड़ी हर दुनिया पाई पाई गए भाई मारो जीत कर बेड़ी दुनिया पाई पाई गए भाई मारो जीत कर से शुरुआत करियो जन सेवा से पहचान बनायो छे हर सतीश गजराज मारो भाईयो जनता के काम आयो छे सतीश गजराज मारो भाईयो जनता के काम आयो छे। किसान मोर्चा को प्रदेश प्रवक्ता बन गो भाई लाडलो मारो और 36 कोम को सीतारो यो भाई सतीश है मारो 36 कोम को सीतारो यो भाई सतीश है मारो। के फोन पे काम करे भाई सतीश गजराज चाहे आधी रात में टोको हर जनता सूरज गढ़ की गैरी भाई ने अब देवांगा मोको सारी जनता ही याद गैरी भाई ने अब देवांगा मोको। सेवा पावे तो भाई सतीश गजराज तू भी तो मेवा अरे तूने धन धन रे मारा लाल करया जा जनता की सेवा तूने धन धन रे मारा लाल करया जा जनता की सेवा।
सूरज गढ़ विधान सभा का लाडला सतीश गजराज का माथा मारे सोए पगड़ी हर दुनिया पाई पाई कहे छयो भाई मारो चीज तगड़ी दुनिया पाई पाई कहे छयो भाई मारो चीज तगड़ी चीज तगड़ी माथा मारे सोए पगड़ी दुनिया पाई पाई कहे सतीश भाई चीज तगड़ी से शुरुआत करियो जन सेवा से पहचान बनायो छे हर सतीश गजराज मारो भाईयो जनता के काम आयो छे सतीश गजराज मारो भाईयो जनता के काम आयो छे किसान मोर्चा को परदेश प्रवक्ता बन दो भाई लाडलो मारो और 36 कोम को सितारो यो भाई सतीश है मारो 36 कोम को सितारो यो भाई सतीश है मारो फोन पे काम करे भाई सतीश गजराज चाहे आधी रात में टोको हर जनता सूरज गढ़ की केरी भाई अब देवाना मोको सारी जनता या तेरी भाई अब देवाना मोको सेवा पावे तो भाई सतीश गजराज तू भी तो मेवा हर कौन धन धन रे मारा लाल करया बाप धन रे मारा लाल करया जनता की सेवा दुनिया पाई पाई के सतीश भाई जीत तगड़ी
जन सेवा से पहचान बनायो छे हर सतीश गजराज मारो भाई जनता के काम आयो छे सतीश गजराज मारो भाई जनता के काम आयो छे किसान मोर्चा को परदेश प्रवक्ता बन दो भाई लाडलो मारो पर 36 कोम को सीतारो भाई सतीश मारो 36 कोम को सीतारो भाई सतीश मारो फोन पे काम करे भाई सतीश गजराज छाए आधी रात में तो हर जनता सूरज गढ़की करता सारी जनता सेवा पावे तो भाई सतीश गजराज जो मेवा हमारे सूरत बड़ी हर दुनिया पाई पाई भाई मारो चीज बेड़ी दुनिया पाई पाई भाई मारो चीज बेड़ी चीज बेड़ी प्रदेश प्रवक्ता भाई सतीश गजराज और माननीय विधायक विक्रम सिंह जी जाखड़ हमारे बीच में आ चुके हैं। जोरदार तालियां, जोरदार स्वागत उच्चाईमान नारों के साथ में बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विक्रम सिंह जाखड़ जिंदाबाद, सतीश गजराज जिंदाबाद। भाई जितने भी युवा साथी है पीछे खड़े हैं, भाई नारा लगाने में आप लोगों की ऊर्जा का कुछ नहीं जाएगा। भाई महिपाल जी से भी मेरा निवेदन है, नारा जोरदार भाई को लगना चाहिए। फिर से नवलगढ़ में है विक्रम सिंह जाखड़ जिंदाबाद, सतीश गजराज जिंदाबाद,
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे यहाँ के किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता भाई सतीश गजराज का, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा। एक शानदार कार्यकाल इनका यहाँ रहा है। नवलगढ़ से विशेष जुड़ाव इनका। नवलगढ़ से इन्होंने कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है। छात्र राजनीति की अलग इन्होंने अपने जीवन में नवलगढ़ से जगाई है। नवलगढ़ के युवाओं में निश्चित इतनी संख्या में ये लोग यहाँ आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें भाई सतीश जी का। भले ही इनका रहन सहन और इनका निवास हमारे जिले के दूसरे कोने पर है, लेकिन नवलगढ़ से इनका जुड़ाव हमेशा रहा है। नवलगढ़ चुनाव में भी इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। कुछ समय यहाँ इन्होंने दिया था। जो भी मंच के सामने लोग खड़े हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग स्थान ग्रहण करें। अब मैं मंचा से नतीजों को बुलाने के लिए निवेदन करता हूँ। मंडल अध्यक्ष भाई गौतम जी, धर्मेंद्र जी बाढ़, नरेंद्र जी पूनिया, किशन जी गुज्जर, मंडल अध्यक्ष लोहारगढ़ मंडल, बाबूलाल जी सैनी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, आप लोग मंच पर विराजे। मैं साथ ही निवेदन करना चाहता हूं बीरबल जी गोदारा, जिला परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी, बीरबल जी गोदारा, वो भी मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। जिला मंत्री किसान मोर्चा राजेंद्र जी चौधरी, वो भी आए। मदन जी मोहनवाड़ी सरपंच, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्णमल जी, श्री टोंकशील जी सरपंच, बनवारी जी दूध पंचायत समिति सदस्य, राजेंद्र सैनी सरपंच बागोरा की ढाणी, सुभाष जी लांबा पंचायत समिति सदस्य, रामनिवास जी डूडी, वो भी आए पंचायत समिति सदस्य, रामेश्वर जी मील सचिव, राष्ट्रीय प्रदेश जाट महासभा के सचिव है रामेश्वर जी मील, वो भी आए। प्रमोद जी सैनी सरपंच ढाका की ढाणी, वो भी मंच पर आए। जगमोहन जी सरपंच लोहारगढ़, वो भी आए। राजू जी मारिक सर, पूर्व उप सभापति, वो भी आए। दीपक जी राव, नार सिंह जी पेड़ा वाले। आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्रमोद जी सरपंच जी आप भी आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अब मैं सर्वप्रथम हमारे आज के मुख्य अतिथि और हम सब युवाओं के साथी भाई सतीश गजराज के स्वागत के लिए माननीय विधायक जी से ही निवेदन करता हूं कि वो सतीश जी को साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर एक बार स्वागत करें मंच से। वैसे इन्होंने वहां स्वागत कर दिया था, और एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाकर स्वागत करें। भाई सतीश का नाम हमारे लिए कोई नया नहीं है, हमारे हर तरीके के साथी हैं। निश्चित तौर पर युवा मोर्चा में इन्होंने जो एक टीम खड़ी की थी, उसी टीम का आज इनकी तरफ से स्वागत भी किया गया है। एक बार जोरदार तालियां पुनः। सतीश जी के द्वारा, किसान मोर्चा के द्वारा जोरदार तालियां भाई हमारे जनसेवक विधायक विक्रम सिंह जी जाकर के स्वागत के लिए। भाई सतीश का इतने बड़े पद के प्रदेश की राजनीति में जाना यह साबित करता है कि अगर आप निरंतर भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते रहेंगे तो पार्टी में आपका मान सम्मान, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा निश्चय एक दिन आप उच्चतम स्तर को प्राप्त करेंगे। एक छात्र राजनीति से उठकर झुंझुनू की राजनीति में उभरता हुआ सितारा भाई सतीश गजराज, युवाओं के साथी जिन्हें हम लोग माना जाता है।
आए उस तरफ अपना स्थान ग्रहण करें। मैं नगर पालिका के सभी पार्षदों से निवेदन करूंगा, एक बार आप मंच पर आकर के सतीश जी का स्वागत कर दें। विशाल जी भी है, रिंकू है, सुरेंद्र जी है, अपने हितेश जी है और सभी जिनके पास मेरी आवाज आ रही है, आप सब आओ। बाबूलाल जी भी आ जाए। नगर पालिका के जो भी वर्तमान पार्षद हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो आए। समस्त जनप्रतिनिधिगण जो भी यहाँ मौजूद है, मंच के ऊपर है, मेरे मंच के नीचे है, अगर कोई भी जनप्रतिनिधिगण यहाँ मौजूद है तो समस्त जनप्रतिनिधियों की का एक साथ स्वागत भाई सतीश जी गजराज का किया जा रहा है। भाई संदीप बोल रहे हैं, वो भी आ जाए। परमेश्वर के चौधरी वो भी आ जाए। तो ये आपके भाई का कार्यक्रम है, आप लोगों का कार्यक्रम है, ये जनप्रतिनिधियों की तरफ से स्वागत है हमारे। एक मैं निवेदन जो भी मंच पर खड़े इनसे करना चाहता हूँ कि आप लोग मंच को सीधे हो गए थोड़ा बहुत, इस तरह से आगे आने से किसी की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। देखिए जी जहांगीर, आप सब लोग पीछे हो जाए, सभी मंचासीन अतिथि जो यहाँ खड़े हैं सबकी तरफ से स्वागत, सबकी तरफ से अभिनंदन। आप भी आ जाओ। अरे आप तो बोल रहा हूँ जी प्रणाम सुनील जी। आगे से तो नीचे कर दो हमारा। मार्गान देखो एक बार जोरदार ताली हमारे युवा साथी भाई सतीश गजराज के लिए, आगे बढ़कर जाफर के लिए एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है। इस तरह युवाओं का सम्मान वो जोरदार एक टीम नहीं रहे, इस टीम में आप लोगों का साथ आप लोगों का बना रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, विक्रम सिंह ठाकुर जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, मदन राठौर जिंदाबाद, कैलाश चौधरी जिंदाबाद, नवलगिरी की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने नारे के विद्यमान होने से समझ लिया होगा कितनी ऊर्जा के साथ भाई सतीश जी का स्वागत यहाँ की जनता ने किया है, यहाँ के युवा साथियों ने किया है। मैं स्वागत का कार्यक्रम लिमिटेड ही था, लेकिन मैं पूरे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई
काट लो माननीय सतीश जी के स्वागत के बाद मैं और भी साथियों से निवेदन करता हूँ, आप लोगों का नाम था सामूहिक रूप से संयुक्त स्वागत हो चुका है, फिर भी कोई अपनी तरफ से स्वागत करना आना चाहता है, भाई सतीश जी आप मौजूद है, अपनी स्वेच्छा से आप लोग आइए, भाई सतीश जी मल्लार बनकर स्वागत करें। जो भी युवा साथी कह रहे हैं, भाई राहुल कर रहे हैं, और गला जला परमेश्वर जी धाकड़िया, श्याम जी नायक, देव जी, एवं जी गोलवारा, महेश जी भी, आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ स्वागत। निवास जी काजरा, रोहिदास जी कसेरू, काफी नाम है, जो भी स्वयं अपने इच्छा से भाई सतीश जी का स्वागत करना चाहते हैं वो आए। रतीश जी ठोकर, किशोर जी गढ़वा, विनोद राम प्रताप जी, अशोक जी चौकदार, सीताराम जी ठालिया, तरुण जी मित्तर, कुंभाराम जी, ओम प्रकाश जी सैनी, घसीराम जी सैनी, बनवारी जी दूर, इसके बाद मैं बसावा से आई व्यक्ति माननीय विधायक जी के प्रयासों से बसावा में 2 करोड़ का जो गौरव पत्र स्वीकृत हुआ है, इसके बाद निवेदन करना चाहता हूँ, वो लोग तैयार हैं, जैसे सतीश जी के स्वागत का कार्यक्रम हो जाएगा इससे तुरंत बाद बसावा से पधारे व्यक्तिगण जो 2 करोड़ की राशि का गौरव पत्र विधायक जी के प्रयासों से स्वीकृत हुआ है, इसलिए बसावा मंडल का प्रतिनिधिगण है जो आज विशेष पधारे माननीय विधायक जी के स्वागत के लिए विकास की कड़ी में निश्चय ही ये एक बड़ा कदम है। गौरव पथ का निर्माण बसावा में 2 करोड़ की बड़ी स्वीकृति। मैं इस कड़ी में आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगस्त महीना शुरू हुए मात्र 13 दिन हुए, अगस्त महीने को शुरू हुए मात्र आज 13 तारीख है, 13 दिन हुए। इन 13 दिन में हमारे विधायक माननीय विक्रम सिंह जी के प्रयासों द्वारा कुल राशि नवलगढ़ शहर के निर्माण के सीवरेज के निर्माण के लिए 14 करोड़ 49 लाख रुपए, PMF के फंड से 25 रुपए, पाइपलाइन टंकी निर्माण हेतु 5 करोड़ 27 लाख रुपए की स्वीकृत राशि, नवलगढ़ क्षेत्र में मिसिंग लिंक और नॉन टचेबल सड़क निर्माण कार्य हेतु 40 किलोमीटर की दूरी जिसमें इसका टेंडर हुआ है, 12 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत कराए हैं। गोल्याना से लोहारगढ़ गांव तक सड़क निर्माण कार्य 7 करोड़ 50 लाख रुपए, नवलगढ़ में परशुरामपुरा, कोटपुरा, बाबूराय की पानी, बसावा, चिराना, बड़वासी, इनमें 12 करोड़ की राशि का कार्य इन्होंने स्वीकृत कराया है। कुल 52 करोड़ रुपए मात्र 13 दिनों में इन्होंने स्वीकृत कराए। एक बार जोरदार ताली हमारे नवलगढ़ के विकास पुरुष माननीय विधायक विक्रम सिंह जी के स्वागत के लिए। एक ऐतिहासिक राशि मात्र अगस्त माह में नवलगढ़ में मील का पत्थर साबित होता हुआ बसावा से पधारे हुए अतिथिगण माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। तो आगे की डालना कठिन देगी मेरे फोटो खींचना। कुंभाराम जी करेसिया, जगदीश जी, बसावा से पधारे हुए विशेष लोग हैं जो अपने मन से स्वागत करने विधायक का यहाँ तक चल कर आए। 2 करोड़ रुपए की राशि का गौरव पत्र उन्होंने स्वीकृत कराए हैं। बसावा से पधारे हुए नीचे आ जाए। बसावा से पधारे हुए लोगों के अलावा नीचे आ जाए।
एक बार जोरदार तालियां माननीय विधायक जी के स्वागत के लिए। ऐतिहासिक विकास की राशि उन्होंने मात्र 13 दिनों में 52 करोड़ रुपए की जो स्वीकृत कर रही है, उसका लाभ निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अब इस कार्यक्रम की स्वागत के इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चूंकि भाई सतीश जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल ऐतिहासिक है, हम भी उन्हीं की टीम के साथी हैं, तो मैं वर्तमान युवा मोर्चा के यहाँ के अध्यक्ष शलील कुमार से निवेदन करता हूँ कि समस्त युवा मोर्चा की टीम से वो माल्यार्पण कर भाई सतीश का स्वागत करें। युवा मोर्चा से निकले हमारे साथी युवा मोर्चा के अध्यक्ष द्वारा इनका स्वागत, इनका अभिनंदन। बड़ी तालियां बजा रहे आप लोग स्वागत के लिए। बाकी जो मंच से खड़े हैं सबसे मेरा निवेदन है कि कुर्सी पर अपने स्थान ग्रहण करें। जो भी मंच पर खड़े आप स्वागत आपने कर दिया तो आप नीचे गिरा। अगर आप लोगों ने स्वागत कर दिया तो आपसे निवेदन है, मीडिया बंधु से मुझे निवेदन है कि कुर्सी नीचे आ जाए, सामने लोग बैठे हैं। गाड़ी नंबर में बोल रहा हूँ 811 ECF 7089 सत्या नवाजी जिसकी भी है क्या इनसे संपर्क कर लें। मैं आप लोग जो मीडिया बंधु से मैं निवेदन कृपा करके नीचे आए। अब कार्यक्रम हमें निवेदन शुरू करने दिया जाए। अब मैं हमारे जिला परिषद के सदस्य माननीय निर्मल जी दोबारा से निवेदन करता हूँ आए भाई सतीश जी का स्वागत, विधायक जी के स्वागत के लिए अपने कुछ शब्द कहें। माननीय निर्मल जी दोबारा। भारत माता की। आज तो बड़ा उत्साह होना चाहिए। आपके बीच में आपका छोटा भाई आपका बेटा है और विधायक जी आपके बीच में है, फिर आपके जोश में खरोश नहीं है। बोलो भारत माता की। नौवे के इस महादेवा पर आज हमारे बीच किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में छोटे भाई सतीश जी गजराज हमारे बीच पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। साथ में ही हमारे नौवे के विधायक भाई विक्रम सिंह जी जाखल का सानिध्य मिल रहा है और इन्हीं की बदौलत ये कार्यक्रम हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करते हैं। अब मेरे को स्वागत के लिए कहा, स्वागत मैंने दोनों पर कर दिया। वैसे तो मेरा भाषण हो गया तो जो बीच में आज छोटा भाई पहुंचा है, बड़ा ही होनहार ऊर्जावान युवा और अपने उस क्षेत्र में तो भाई ने बहुत बड़ा काम कर रखा है। जन जन तक के पहुंच वहां पर और खासतौर से युवाओं के अंदर सतीश जी का जो क्रेज मैंने वहां देखा है उसको जिन शब्दों में व्यक्त किया जाए उतने शब्द में कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता दोनों ही के अंदर कूट के भरी हुई है। पिछली बार विधायक का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे परंतु किन्हीं कारणों से नहीं लड़ पाए, पार्टी ने नहीं लड़ाया, तो पार्टी ने आज तोहफा देकर के आपको नवाजा है। इसमें कोई शक नहीं है। जो प्यार आपने किया
क्या का तोहफा आपको पार्टी ने दिया। मैं तो इतने कहूंगा, आप युवा हैं, पूरे जिले की नहीं पूरे प्रदेश की आपके पास जिम्मेदारी है अपनी बात रखने की, किसानों की बात रखने की, और किसानों के साथ साथ में युवाओं की बात रखने का भी मौका आपको मिलेगा। और मैं समझता हूँ इसकी निश्चित रूप से आप जब भी बात रखेंगे तो प्रखर बात रखेंगे और पूरे जोर शोर से हमारे किसानों और युवा साथियों की बात को वहां पर रखने का काम करेंगे। आपका एक बार पुणे विधायक जी का और सम्मानित मंच का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बाहर से जितने भी पधारे हुए बहुत बड़ी संख्या के अंदर, काफी देर से 10 बजे के आए लोग हैं गर्मी के अंदर, आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए जो शख्सियत जो हमारे युवा साथी आप सब लोगों के बीच में आज एक बड़े पद पर मनोनीत होकर आए, से हमारे भाई सतीश गजराज को निवेदन करना हो आए और हमारे साथियों को, अपने युवा साथियों को, किसानों को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां भाई सतीश गजराज के स्वागत के लिए। भारत माता की भाई जिले में अगर कोई बड़े में मेरो गांव नहीं है थे जिले के कोना पर भैया नाको बड़ो पहली तो पर हरियाणा का नहीं दिल्ली का नहीं बड़ा पहली चोट जो आदमी है उनका ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा है, क्योंकि आवाज भी बुलंद होनी चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मैं सबसे एक बार आग्रह करता हूँ कि 15 अगस्त आने वाला है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है जिसके कारण से हम आजाद हुए, इस दिन हम आजाद हुए, है ना। तो एक नारा इतना जोर से होना चाहिए कि नवलगढ़ में तो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग खुश नहीं है। मैं कल भी सुन रहा था, लोगों को तकलीफ है। उन लोगों तक आपकी आवाज आज नारे के माध्यम से, भारत माता के जयकारे के माध्यम से पहुंचनी चाहिए। ये निवेदन मैं आपसे करता हूँ, दोनों हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ भारत माता की, भारत माता की। आज इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मेरे जैसे एक किसान के घर में एक फौजी का बेटा, उसको स्वागत करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप लोग को बनाए हैं। तो राजस्थान की विधानसभा में इस नवलगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय विक्रम जाखड़ जी का यह उपस्थित होना मुझे अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। मैं कह सकता हूं, अटल जी की को बात आज मैं दोबारा आपके बीच में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े जो लीडर हैं, जो बड़े नेता हैं, वो एक कार्यकर्ता की अंगुली पकड़ करके स्टेज पे लेके आते हैं। ऐसा काम आज ने किया। कोई क्योंकि स्वागत भाषण है, जिले में आप पहली बार आ रहे हैं, आगे भी काफी कार्यक्रम है, पर मैं 2 बातें आपको कह के जाना चाहता हूं कि नवलगढ़ की जनता ने विगत चुनाव के अंदर एक ऐसे सपने को पूरा किया है जिसको हमारे पूर्वज, हमसे पहले की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 वर्ष तक सपना देखा। उस सपने को पूरा करने वाले आप लोग हैं, विक्रम जी के रूप में। सबसे बड़ी बात, कम से कम मैं ज्यादा नहीं कह सकता, 100 एमएलए राजस्थान के अंदर ऐसे होंगे जिनके साथ मेरी मित्रता है, जिनके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, जिनके साथ बैठ के बातचीत भी होती है। पर मैं ये कह सकता हूं, उन 100 में अगर नवलगढ़ के लिए आपके 2 विधायक हैं, 365 दिन 24 घंटे अगर नवलगढ़ की चिंता करने वाला, यानी अपने क्षेत्र की चिंता करने वाला कोई विधायक उन पूरे राजस्थान में है तो वो विक्रम जाखड़। ये जब भी जयपुर होते हैं, हम भी ये सोचते हैं कि सुबह सुबह जाके आएंगे तो मिल लेंगे भाई साहब से, चाय पी लेंगे साथ में। पर मुश्किल से 1-2 बार ऐसा हुआ होगा कि मैं 7 बजे 8 बजे इनके घर पे पहुंचूं, एमएलए क्वार्टर में,
और ये घर पे मिले वो मुश्किल से 1 या 2 बार। 99% ये होता है भाई साहब, मैं आया था एक चाय पी लेते हैं तो मैं यार खाद्य मंत्री के वहां हूँ, मेरे 4 राशन डीलर की दिक्कत है, 2 राशन डीलर और बढ़ाने हैं, इसलिए सुबह सुबह मैं इनके पास आ गया। एक बार गए तो आज मैं डिप्टी सीएम साहब के यहाँ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो लोग तो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहते हैं, उनकी जमीन को किसी ने खोया नहीं। नवलगढ़ की जनता ने एक सामान्य से आदमी को और 3 बार एमएलए मंत्री बनाया। अगर नवलगढ़ की जनता के साथ धोखा किया तो आपने किया है, इससे नवलगढ़ की जनता आपसे शुरू हुई है, हमने नहीं किया। जब आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अभी सामने हमारे पंचायत की और निकाय के चुनाव है। हम सब लोगों को इस बात को याद रखना है कि प्रधान ये बनेगा या ये बनेगा, पर बनेगा हमारा, ये महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से नहीं बना, सामने वाले घर से बना, तो भैया वो जो ठोकरे पहले 15 वर्ष की याद है वो दोबारा से याद है। यही बात नगर पालिका में लागू होती है। मेरी पसंद ये नहीं है, मेरी पसंद वो नहीं है, मेरी पसंद वो नहीं है। अरे भैया पसंद तो जब चलेगी ना जब आपका चेयरमैन बनेगा, और चेयरमैन जब बढ़ेगा जब हम पसंद से ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए मेरा आपको एक ही कहना है कि अच्छे विधानसभा क्षेत्र है आपका, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मीडिया के सामने ये कह रहा हूं कि इस जिले में सबसे ज्यादा अगर सड़क पे कोई लेके आया है 7 विधानसभा में, तो उसका नाम विक्रम सिंह रावत है। शिक्षा में सबसे ज्यादा काम अगर कहीं हुआ है तो वो नवलगढ़ है। और उससे बड़ी बात, सबसे ज्यादा जो आपके बेटी पोती हमारी बहन कोई भाई दूर दूर नौकरियां कर रहे थे, उनको भी जिले में सबसे ज्यादा लाने वाला है। तो भाई जी हमारे कहावत है, इनके उठन से लेकर के शाम तक का सारा काम पापा करेंगे, पापा ने राम राम करता कोई जोड़ रहेंगे। अब सड़क बढ़ेगी, उस सड़क के ऊपर वो भी तो निकलेगा जो हमें गाड़ी निकाल रहे, तो हमें ये कहते हुए जोड़ा रहेगा कि हमारे नेता ने ये काम किया है, हम उसके साथ हैं। क्या दिक्कत आई है? अप्रिसिएशन मांगती है, चाहे कोई व्यक्ति हो। हमारा छोटा सा बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ने जाता है, उसके 10 में से 10 नंबर आ जाते हैं, और आकर के वो अपनी मम्मी को दिखाता है, मम्मा मम्मा मेरे 10 में से 10 आए। और मम्मा रोटी बनाने के चक्कर में, घर के काम के चक्कर में उस कॉपी को साइड में रख देती है, उस बच्चे का दिल टूटता है कि 10 नहीं आते। तो फिर बात है, तो अगर ये व्यक्ति जयपुर में, दिल्ली में नवलगढ़ की जनता के लिए लड़ करके और काम लेके आता है, तो हमें ताली बजा करके इनका स्वागत करना चाहिए। के साथ इनके साथ दिल्ली में और जयपुर दोनों जगह सरकार आपकी है, और सरकार आपकी होती है तो फिर आपकी अपेक्षाएं ज्यादा होती है। तो भाई जी मैं एक बात कहूं, आप लोग बापू आपा ने जाम्यो आपा ऊपर का पर 100 का 100 काम तो बापू भी आपका बेटा के लिए कर सके है, बता दो कौन कर सके। तारा में लेकर भाई में मैं सिर्फ एक कमी मानू, ये कमी है, पूछना चाहोगा कि मैंने झूठ पर बोल गया और ये बोला सब एक ही कमी है, इस व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना आता। अगर झूठ बोलना आता उनकी तरह से तो ये भी बड़ी चर्चा कार के अंदर रहते हैं। मैं 1-2 बार पहले भी मिला हूँ, जयपुर बैठे थे भाई साहब, ये किसी आदमी को कहते भाई ये काम होने वाला नहीं है, फोन आ रहा था नवलगढ़ से, यार ये होने वाला नहीं है, अब नहीं होगा, आगे मार्च से पहले की बात है, दिसंबर के आसपास की, कि मार्च के बाद होगा। वो सामने से इनको 2 से बोल रहा है भाई साहब बहुत दिक्कत है, करना ही पड़ेगा, और ये कह रहे यार उससे पहले नहीं होगा। मैं इनके पास बैठा भाई साहब नहीं आप भूल गए आ गए, क्या कहता कि अगले महीने के महीने देखूंगा और तू जब पर आ जाए पास कराना, और यहाँ करता करता मार्च काट देता थे, कोई तकलीफ नहीं थी, वो नाराज भी नहीं होता। इस व्यक्ति का कहना पता है क्या है कि मैं मेरे गुरु के वचनों में चलता हूँ, भगवान को साक्षी मानता हूँ, मेरे मुंह से अगर कोई आवाज निकलती है तो वो मैं पूरी करने की क्षमता मुझे मेरे गुरुदेव और भगवान और मेरी सरकार दे, उतनी बात मैं कहता हूँ।
बस ये एक कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है। और हम तो ये चाहते हैं ये कमी नहीं है, हमारी ही अच्छी नहीं है। राजनीतिक रूप से तो ये कमी हो सकती है, पर किस जनता के लिए, नवलगढ़ की जनता के लिए गुण है। और ऐसे गुणवान व्यक्ति को अगर खो दोगे कभी भी, किसी भी लालच में आकर के, जाति के लालच में, धर्म के लालच में, किसी के बहकावे में, तो अगली 50 साल में दोबारा टाउन लग जाओ। क्या चाहोगे वो सारा? क्या चाहोगे सारा? उन जाओ तो बोलो विक्रम सिंह जाकर जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और रही बात मेरा सम्मान की, मेरा पद की, तो नवलगढ़ के जितने आप लोग बैठे हो, मैं 70% के घर में गया हूँ या 70% के साथ चाय खाना मैंने जीवन के अंदर आप लोगों के साथ किया है, जो यहाँ बैठे हैं। अगर सही बात है तो गाड़ी हो जाके बैठो। तो मैं आपका घर का व्यक्ति हूँ और मुझे राजस्थान के अंदर किसान की आवाज को बुलंद करने का जिम्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है। मैं ये कहता हूँ विक्रम जी का छोटा भाई बनकर के इस क्षेत्र के अंदर किसान के उत्थान के लिए जितने हमें एफपीओ बनाने हैं, किसान की आय को बढ़ाने के लिए जो काम करने हैं, सरकार की जो योजनाएं उनको धरातल पे लागू करने के काम करने हैं, वो हम सब मिलकर के करेंगे। और आप सारे लोग इतनी बड़ी संख्या के अंदर है, मैं आप सब लोगों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और पुनः विक्रम जी को ये आग्रह करता हूँ कि आप जिस गति से लग रहे हैं उसी गति से आगे बढ़ते रहे। मैं नवलगढ़ की तासीर को जानता हूँ, क्योंकि मतलब इतना सारा जब आया था सिंह जी पूरे मैंने कहना है जान को ये महिपाल बैठे, इनकी माता जी का कोई मतलब मैं धन्यवाद नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से 2 वर्ष तक खाना ही सुबह आपको इनके घर जाके खाते, ये सारे के सारे लोग बसावा के मजदूर, बसावा तो सारा का सारा रिंकू और ये कॉलेज के मैंने सारा का सारा मतलब यहाँ किसान छात्रावास में देश जी का पिताजी आपको इतना आशीर्वाद रखता, मेरे साथ धीरे 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 बोलता रहता महीना। तो मेरा आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सब लोगों को मिलकर के पूरी ताकत के साथ, हमारे विधायक के साथ और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है और इस नवलगढ़ को उत्तम नवलगढ़ बनाना है, अच्छा नवलगढ़ बनाना है। जिस दिशा में मेरे साथ चले उस दिशा में और आगे गति से चलना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बीच में दूसरी बात नहीं करके बस आपकी सबकी तालियों के बीच में मेरे साहब को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आगे मेरे कार्यक्रम लेट हो जाएंगे। आज मैं वापस कुलदीप जी राव हमारे बीच में है, ये गढ़साने से है हमारे से सतीश जी का और भाई साहब विधायक जी का स्वागत करेंगे। इस बीच में एक सूचना आप लोगों को दे दूं, एक गाड़ी संख्या है RJ18 CF 7089। ये जिस किसी भी भाई की मैं 2 बार कर चुका हूँ, वो एक बार मंच से संपर्क कर लें। 7089 जिसकी भी ये गाड़ी है कृपया मंच पर संपर्क करें। अब आप सब लोगों के स्वागत के बाद मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे माननीय विधायक विक्रम सिंह जी जाखड़ के स्वागत में एक बार जोरदार आप लोग तालियां बजाएं और उन्हें आमंत्रित करता हूँ आयोग कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। माननीय विक्रम सिंह जी जाखड़। एक बार इस बुलेट से थोड़ा सा सब साइड हो देखिए, या तो ऊपर आ जाओ या थोड़ा सा। भारत माता की मेरे से ज्यादा बोलबा में पूरी ताकत अपना एडा मेहमान आज सतीश जी गुजरात खूब बेकारा लगा दिया है। आज के इस भव्य स्वागत और इस नवलगढ़ की सीमा पर हम सबके बीच में हमारे पार्टी के कई पदाधिकारी, मंत्री, सरकार के कई नुमाइंदे आना जाना इस कड़ी का इस नवलगढ़ की सीमा पर रहता है और लगभग हम सब स्वागत के लिए लगे भी रहते हैं। स्वागत, मान सम्मान
ये सब करना यदि आता है तो शेखावाटी के लोगों को आता है। हम सब नवलगढ़ के हैं, तो हम लोगों को आने जाने में कभी चाहे बारिश हो, सर्दी हो, भयानक गर्मी हो, और आज तो हुमस की रिकॉर्ड भी टूट रही है, इतनी ज्यादा हुमस हो रही है। पर इस कार्यक्रम में जितनी संख्या में आप लोग पधार करके ऊपर तक एक शानदार मैसेज दिया है, मैं सतीश जी से पहले आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं नवलगढ़ क्षेत्रवासियों का, भारतीय जनता पार्टी परिवार नवलगढ़ का। और अब आज हम सबके बीच में वो जिले का होना युवा जो अपने आप में कर्मठ है, अपने आप में पार्टी के प्रति पूरा समर्पण करने वाला, कोई पद का लालच नहीं है, पर इस पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी पर पहुंचाने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पद पर रहते हुए बहुत सराहनीय काम किया इस जिला के युवाओं को। इसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आपने जोड़ करके उस समय से लेकर के आज तक पूरे जिले में आपने जो काम किया है, उसके लिए हमें कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये आपकी तपस्या का फल है, ये आपके परिवार और आपके माता पिता का आशीर्वाद है कि आप पूरे निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करते हैं। आज 3 बार आपका परिवार इस जिले में जिला परिषद सदस्य रह चुका है, और जब आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली तब भी आपने इस पार्टी को मजबूती से काम करने के लिए आपने पूरे समर्पण और के साथ और रात दिन मेहनत करके सिर्फ भाजपा का नाम, ऐसे नौजवान साथी को, और आज प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष श्री आदरणीय मदन जी राठौड़ और संगठन महामंत्री अजय जी भाई साहब ने आज आपको जिम्मेदारी देकर भेजा है, तो ये नवलगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का परिवार इस सीमा पर आपके सम्मान के लिए आज भी खड़ा है और सदैव खड़ा रहेगा। हम जानते हैं पार्टी में कर्मठता को, पार्टी के अंदर अपनी विचारधारा को मजबूत करने वाले कार्यकर्ता को ये भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं रखती है। आज किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में आज नवलगढ़ पधारे हो, और मैं हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूं, और स्वागत के साथ साथ मेरे को ये विश्वास भी है कि आपके पास प्रदेश की जिम्मेदारी है, ये पद नहीं है, ये पद के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम सबको पता है कितना निष्ठा से काम करना पड़ता है। किसान की आवाज उठाना, नौजवान की बात रखना, किसानों के किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या हो, मैं समझता हूं आज भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है किसान मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता की, हमें किसी ने इस बात की कि एक अच्छे व्यक्तित्व को, अच्छे काम करने वाले को, अच्छे जिम्मेदार युवा को जिम्मेदारी मिली है, हमारा भी खून बढ़ा है। मैं भी प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ नवलगढ़ के परिवार की तरफ से कि आपके भाई सतीश गजराज को प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा का बना करके और इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ आज का नौजवान युवा मोर्चा में रह करके जब सतीश गजराज ने जो काम किया था पूरे जिले में निश्चित रूप से पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने की यदि कोई पहचान बनाई है तो इस युवा साथी सतीश गजराज ने बनाई है। तो मैं इसी के साथ ये भी कहूंगा कि हम सबको मजबूती मिली है, हमारे जिले को जिम्मेदारी मिली है, हमें बहुत बड़ी खुशी है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए ये भाई किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। पूरा नवलगढ़ जानता है, और ये नवलगढ़ नहीं पूरा जिला जानता है। हर नेतृत्व में कामयाब
होने वाला सतीश गुजरात है, चाहे विधानसभा हो, चाहे झुंझुनू जिला हो, और चाहे प्रदेश की जिम्मेदारी आज इसीलिए तो संगठन ने सारे विचारों को, कर्मठ कार्यकर्ता को और इनकी पहचान को लेकर के इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो ये मान लीजिए जिले में उन्होंने अच्छा काम किया है, आज उसका रिजल्ट सतीश गुजरात को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जिम्मेदारी के साथ साथ हम सबको किसानों की समस्या का समाधान करने का एक बहुत बड़ा सहयोग भी मिला है। नौजवानों की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग मिला है। मेरा सहयोगी है और मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि आज पार्टी के अंदर पूरे जिले में उत्साह है, नवलगढ़ जैसा ही उत्साह है भारतीय जनता पार्टी में। और एक एक नौजवान साथी में सारे किसान भाई यहाँ पर आ रहे हैं, हर एक नौजवान इनसे इनके स्वागत के लिए जुटा हुआ था। मैं सभी युवा साथियों का साधुवाद करते हुए और इस नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी में किसान भाई, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग प्रमुख लोग पधारे हैं, हर समाज के विशेष लोग पधारे हैं। मैं आप सबके श्री चरणों में वंदन करते हुए ज्यादा समय नहीं लेकर मैं पूरे मंच को प्रणाम करते हुए आप सबका धन्यवाद दूंगा। इस बात का कह रहा हूँ कि आपने बहुत बड़े कर्मठ कार्यकर्ता के स्वागत के लिए आपने इतनी मेहनत की है, इसका रिजल्ट धरातल पर आएगा, ऐसा विश्वासी है ये सतीश गुजरात। किसान और नौजवान के हित में लड़ने वाला आवाज बुलंद करेगा किसानों की। इसी विश्वास के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और पुनः मैं सतीश जी गुजरात का खूब खूब स्वागत के साथ आप भगवती भोलेनाथ आपको इतनी शक्ति दे कि आने वाले समय में आप झुंझुनू का नाम प्रदेश में करते रहो। यही आशा के साथ मैं मेरी वाणी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान मोर्चा। में आप सब लोग बता रहे